नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 26 है। 26वां है सीरीज संख्या। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। देखिए मित्रों, अगर यह जो क्वेश्चन है यह कुल 5500 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर यह पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है वह आपका 250 रुपया है। 250 रुपये पेमेंट करके यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है जो झारखंड पीजीटी इतिहास में आया हुआ है और जो आने की अपार संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर कागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। 5500 क्वेश्चन की जो सीरीज है अपने आप में रामबाण है। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैसेज करिएगा, कॉल हो सकता है कभी मैं उठा नहीं पाता हूं तो मैसेज आप कर देंगे तभी पता चल जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो यह 250 रुपये में ये है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए तो उसकी जो प्राइस है 999 रुपये है। इसमें आपको यह वन लाइनर सीरीज भी मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो आपको अलग से मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत बड़ा मटेरियल मिलेगा, ठीक है, 999 रुपये में। और ये शॉर्ट लेना चाहते हैं तो 250 रुपये पेमेंट करके ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह 26वां भाग है, 26वां चैप्टर है। प्रश्न 1121 देखिएगा, शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था? तो 1664 में, दो बार, 1664 में, 1679 में। हालांकि यह सदुपयोग नहीं करना चाहिए कि लूटा था, ठीक है, आक्रमण कब किया था ऐसा बोलना चाहिए। 1122 भू राजस्व के लिए राज्य की, लेकिन आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों आपने लिखा हुआ है यहाँ पर? तो भाई गलती से मिस्टेक हो गया, छोड़िए, ठीक है। भू राजस्व के लिए राज्य की कितनी इकाइयों में बांटा गया है? 16 इकाइयों में बांटा गया है, 16 इकाइयों में बांटा गया है। 1123 शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ, हर साल वसूल किया जाने वाला कर, चौथ, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जो नोट्स बनाते हैं कई सारी सर्वमान्य पुस्तकों से नोट्स बनाते हैं, तो हो सकता है किसी पुस्तक में ऐसी बातें रही हो तो इस तरह से हो गया हो, ठीक है। प्रश्न 1123 देखिएगा, शिवाजी का आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ था, जो हर साल वसूल किया जाने वाला कर था। प्रश्न 1124 आय का दूसरा साधन क्या था? आय का दूसरा साधन था सरदेशमुखी। यह राज्यों की आय का 1/10 हुआ करता था। प्रश्न 1125 नियमित घुड़सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? नियमित घुड़सवार सैनिकों को पाका कहा जाता था। प्रश्न 1126 अस्थायी घुड़सवार सैनिकों को क्या कहा जाता था? शिलाधार, ठीक है। प्रश्न 1127 शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की गद्दी पर किसने संभाली थी? संभाजी। प्रश्न 1128 संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। प्रश्न 1129 संभाजी की मृत्यु के बाद किसे छत्रपति घोषित किया गया? शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को। 1130 राजा राम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया? सतारा को। प्रश्न 1131 राजा राम की मृत्यु के बाद किसके हाथों में शासन की कमान आ गई? ताराबाई की, जो राजा राम की विधवा पत्नी थी। प्रश्न 1132 18 साल तो मुगलों के बंदी रहने के बाद किसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त कर दिया? शाहू को। संभाजी के साथ शाहू को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और इसलिए 1707 में जाकर शाहू को मुक्ति दे दिया बहादुर शाह प्रथम ने। 1133 शाहू को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया था? 1707 में। 1134 शाहू ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ लड़ा था? 1707 में ताराबाई के साथ, ठीक है। 1135 अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए शाहू ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ को। प्रश्न 1136 प्रश्न 1136 देखिएगा, दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। 1137 कितनी वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बना था? तो बाजीराव प्रथम जो पेशवा बने थे वह लगभग 20 वर्ष की आयु में। बाजीराव मस्तानी इन्हीं की नाम पर यह मूवी है। प्रश्न 1138 कितनी वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे? 20 वर्ष की आयु में। प्रश्न 1147 किस महिला से संबद्ध होने के कारण बाजीराव प्रथम चर्चित रहे? मस्तानी। प्रश्न 1140 देखिएगा, पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में। कब हुआ था? 1728 में। प्रश्न 1141 नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बाजीराव का बेटा बाजीराव पेशवा को। 1142 देखिएगा, अंतिम पेशवा कौन था? अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। प्रश्न 1143 पेशवा पद को किसने समाप्त किया? अंग्रेजों ने।
प्रश्न 1142 अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। 1143 पेशवा पद को किसने समाप्त किया? तो अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। 1144 किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म किया गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1717-18 में होती है। 1591 शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? अपने स्वराज में भू राजस्व बढ़ा दिया था 40%। 1592 शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? तो उनका राजाभिषेक। 1674 में राजाभिषेक होता है शिवाजी का और 1680 में शिवाजी दिवंगत हो जाते हैं। 1593 धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो होता है अप्रैल 1658 में होता है, किसके बीच में लड़ा गया? ये भैया ये गलत है, अहमद साहब अली ये मराठा नहीं है, ये औरंगजेब और किसके मध्य? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध था, धर्मत का युद्ध। देखिए पहली बार ऐसा एक क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 1594 कहाँ के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीजापुर। 1595 बाजीराव की द्वितीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। 1145 देखिएगा सिख धर्म की नींव किसने रखी है? तो गुरु नानक देव ने। 1146 गुरु नानक देव के बाद किसने सिख पंथ को महत्वपूर्ण बनाया? गुरु अंगद एवं गुरु अमरदास। 1147 मुगल शासक अकबर ने सिखों की किस गुरु से भेंट की थी? गुरु अमरदास से। 1148 किसने अमृतसर नगर बसाया था? गुरु रामदास ने। 1149 आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव। 1150 औरंगजेब ने सिखों की कौन से गुरु की हत्या करवा दी? नवें गुरु गुरु तेग बहादुर की। 1151 खालसा पंथ की नींव किसने रखी है? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की नींव किसने रखी है? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। 1192 खालसा पंथ की स्थापना किस जगह की गई थी? आनंदपुर में। आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। 1153 देखिएगा अकाल तख्त की स्थापना किसने की है? तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की है। कब? 1153 में। 1148 किसने अमृतसर नगर बसाया था? गुरु रामदास। किसने अमृतसर नगर बसाया था? गुरु रामदास ने। 1149 आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना करने वाले गुरु अर्जुन देव थे। 1150 औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवा दी? नवें गुरु गुरु तेग बहादुर की। 1151 खालसा पंथ की नींव किसने रखी है? 10वें गुरु गोविंद सिंह। 1152 खालसा पंथ की स्थापना किस जगह की गई थी? आनंदपुर में। 1153 अकाल तख्त की स्थापना किसने किया है? गुरु हरगोबिंद सिंह। गुरु हरगोबिंद सिंह ने। 1154 स्वर्ण मंदिर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु अर्जुन देव को। स्वर्ण मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गुरु अर्जुन देव थे। 1155 गुरुमुखी लिपि के जनक कौन से माने जाते हैं? गुरु अंगद। 1156 धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किसने किया है? गुरु अमरदास ने। 1157 मैसूर राज्य हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा था। 1158 हैदर अली ने मैसूर पर कब से कब तक शासन किया है? 1761। 1159 देखिएगा हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की है। कहाँ? डिंडीगुल में। 1160 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 1767 से 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रश्न 1161 हैदर अली की मृत्यु कैसे हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए हैदर अली की मृत्यु हुई थी। 1162 हैदर अली के बाद किसने मैसूर की बागडोर संभाली थी? टीपू सुल्तान ने। 1163 किस अंग्रेज गवर्नर के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1164 किस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी? आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज निजाम और मराठा मिलकर टीपू को हराए थे। 1165 देखिएगा अवध 18वीं शताब्दी में अवध का क्षेत्र कन्नौज के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था। ठीक है। 1166 देखिएगा किसने अवध के सूबे को स्वतंत्र घोषित किया था? शहादत खां बुरहान उल मुल्क।
1167 सफदरजंग किसका वजीर था? मुगलों का वजीर था सफदरजंग। 1168 देखिएगा, बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब और विजर सुजाउद्दौला खान ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष किया था? मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर। 1169 किसने फैजाबाद से अपनी राजधानी लखनऊ हस्तांतरित कर दी थी? नवाब आशफदौला ने। 1170 अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1847 से 1856। ठीक है। 1165 देखिएगा, 18वीं शताब्दी में अवध का क्षेत्र कन्नौज के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, तो आप लोग स्पीड को हाई या लो कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।